द ट्रायल प्रसिद्ध जर्मन भाषी चेक लेखक फ्रांज काफ्का का एक उपन्यास है। 1925 में मरणोपरांत प्रकाशित यह उपन्यास काफ्का की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है और 20वीं सदी के साहित्य का एक मौलिक टुकड़ा है। यह अलगाव, अस्तित्व संबंधी चिंता और नौकरशाही प्रणाली की बेतुकी बातों की पड़ताल करता है। उपन्यास नायक जोसेफ के एक युवा और सफल बैंकर का अनुसरण करता है जिसे उसके 30वें जन्मदिन पर एक अज्ञात एजेंसी के 2 एजेंटों द्वारा अप्रत्याशित रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे उसकी अपराध की प्रकृति के बारे में नहीं बताया जाता है और जिस कानूनी प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है वह अस्पष्ट और अतार्किक है। स्वतंत्र रहने और अपने दैनिक जीवन को जारी रखने की अनुमति दिए जाने के बावजूद जोसेफ के इस भयावह और स्वप्नपूर्ण मुकदमे में तेजी से डूबता पाता है। पूरी कहानी में जोसेफ के का सामना कानूनी पेशेवरों, अदालत के अधिकारियों और अन्य आरोपी व्यक्तियों सहित विभिन्न पात्रों से होता है जिनमें से प्रत्येक भ्रम और बेतुकेपन की भावना को बढ़ाता है। जैसे ही वह अज्ञात आरोपियों के खिलाफ खुद को समझने और बचाव करने की बेताबी से कोशिश करता है, वह एक ऐसी जटिल न्यायिक प्रणाली में उलझ जाता है जो न्याय और तर्क के प्रति उदासीन लगती है। उपन्यास उस समय चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है जब जोसेफ के को 2 अलग अचानक एक सुदूर खदान में ले जाते हैं और उसके अपराध की प्रकृति को जाने बिना या उचित सुनवाई किए बिना ही उसे मार दिया जाता है। उसके अंतिम शब्द उसकी पूरी तरह से घबराहट और उसके भाग की बेतुकीता के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। विषय की बात करें तो पहला है बेतुकापन और नौकरशाही। द ट्रायल नौकरशाही प्रणालियों की अमानवीय और निरर्थक प्रकृति को चित्रित करता है, उनके मनमाने और दमनकारी पहलुओं को उजागर करता है। अलगाव और अलगाव उपन्यास अस्तित्वगत अलगाव के विषय की खोज करता है क्योंकि जोसेफ के समाज से तेजी से अलग थलग हो जाता है और अपनी पहचान की भावना से अलग हो जाता है। तीसरा है अपराध और मासूमियत। काफ्का अपराध और मासूमियत की अवधारणाओं में गहराई से उतरता है, न्याय की प्रकृति और एक तर्कहीन दुनिया में कभी भी सच्ची मुक्ति प्राप्त करने की संभावना पर सवाल उठाता है। चौथा है शक्तिहीनता और भाग्य। शैली की बात करें तो काफ्का के लेखन की विशेषता इसकी स्पष्ट, सटीक गद्य और चिंता और बेचैनी की भावना को जगाने की क्षमता है। असली और दुःस्वप्न परिदृश्यों की उनकी खोज ने काफ्का एक्स शब्द का उपयोग उन स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया है जो बेतुकीपन, अस्तित्वगत भय और असहायता की भावना से चिन्हित हैं।